are here to continue our integration chapter. We will be learning today integration by substitution. Hope you're getting it. Integration by substitution. बेसिकली इंटीग्रेशन तीन तरीके से होता है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। तो इनमें से बाय पार्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशन आपका इम्पॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन इज़ अ वे टफ़र, तो आई डोंट थिंक वो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर यूज़ होगा, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। वी विल स्टडी बोथ दीज एंड देन वी विल गो टू इकोनॉमिक्स economic applications of integration. So let's begin. Integration by substitution basically हम करते क्यों? देखिए, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वी हैव स्टडीड सम फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था कि हम उन बेसिक फार्मूलाज के यूज़ से हर चीज़ को डिफरेंशिएट कर लेते थे ऑलमोस्ट। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने की कंडीशंस बहुत लिमिटेड होती हैं, तो उन लिमिटेड कंडीशंस का यूज़ ही हमें करना होता है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विच इज़ log x प्लस c, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ log x के लिए। आई होप यू आर गेटिंग। हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इन चीज़ों का हम जो आंसर निकालते हैं उसका करने के लिए हम उस सब्स्टिट्यूशन और पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है जिन क्वेश्चंस के फॉर्मेशन में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एक साथ दिए हों। अब इसको एक साथ देने का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड और एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस इज़ द फंक्शन, और उसी क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव भी इन सम फॉर्म दिया हुआ है। हमें ये चीज़ खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जब ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वी विल बी इंश्योर्ड कि हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। सब्स्टिट्यूशन लगाते कैसे हैं? देखिए, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो उसका यूज़ होगा यहाँ पे, तो आई होप आपके डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो मान लीजिए जो एफ एक्स है मैं उसको टी मान लेता हूँ। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स वुड बी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। नाउ dt को इस तरफ भेज देते हैं तो इट विल बी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। आई होप यू आर गेटिंग इट। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों का हम यूज़ करेंगे। इस इंटीग्रेशन में एफ एक्स को हमने क्या मान लिया है? t, तो वी विल राइट t एंड एफ डैश एक्स जो पूरा टर्म है, हमें पता है हमारी दूसरी इक्वेशन से एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज़ डी टी, तो मैं यहाँ डी टी लिख लेता हूँ। हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करना है हमें नहीं पता था, क्योंकि डिफरेंशिएशन की तरह इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है अभी तक। आगे आएगा, वी विल डिस्कस दैट। कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है तो इसको हम नहीं कर पाते। लेकिन अब ये जो फॉर्म आई है बाय सब्स्टिट्यूटिंग एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी, हम ये समझ रहे हैं कि इस फंक्शन को हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। इंटीग्रेशन ऑफ टी वुड बी टी प्लस टी की रेज टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c, जिसको हम ईजिली t²/2 + c कर सकते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन। और एंड इन द लास्ट स्टेप हम t की जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज़ एफ एक्स, एंड हियर वी गो, हमारा आंसर हो गया। इट्स दैट ईजी। हमेशा हमें याद रखना है, हमें इस किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस फंक्शन में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मैं लेट करूँ
तो उसका डिफरेंशिएशन दूसरी वैल्यूज़ के इक्वल हो जाएगा, जिससे क्या होता है हमारा फंक्शन जो वो छोटा हो जाता है, और जब वो छोटा हो जाता है तो उसे इंटीग्रेट करना ईजी हो जाता है। हमें बेसिकली इस फंक्शन को इस फॉर्म में या किसी भी इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है बाय लेटिंग एनीथिंग और देन सब्सटीट्यूटिंग इट इन द फंक्शन। इसीलिए हम इसे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ओके, आई होप यू गेट इट। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको उसके वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx, जब हम f(x) को t मान रहे हैं तो जो हमारा वेरिएबल x है वो भी तो t में चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को भी चेंज करना होता है, इसलिए दूसरी इक्वेशन बनाई गई है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्वेश्चन फाइनली लिखते टाइम t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट ज़रूर करें, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, आई होप यू गेट इट। चलिए कुछ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं हम। I इज इक्वल्स टू 2x + 1/x² dx विच विल, हम जानते हैं इस फॉर्म का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्म को हम किसी तरह कैसे इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि हमारे पास क्वोशिएंट रूल नहीं है यहाँ पे डिफरेंशिएशन की तरह। तो व्हाट वी विल डू इज़ हम 1 + x² को t मान लेते हैं, लेट। ओके, 1 + x² को जब हम t मान लेंगे तो व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा dt/dx इज इक्वल्स टू 0 + 2x। आई होप यू गेट इट। और जब मैं dx को इधर भेज दूंगा तो इसका मतलब होगा dt इज इक्वल्स टू 2x × dx। आई होप समझ में आया। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो अब इंटीग्रेशन पे वापस आते हैं। नाउ आई कैन राइट दिस 1 + x² एज t। याद रखना डिनोमिनेटर में है तो t भी डिनोमिनेटर में ही आएगा, t एंड 2x × dx। I can write dt with equation, the help of equation 2, so I can write it dt. Now we know ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है विच इज़ log of t + c। Now what you have to do, just simply substitute the value of t, which will be log, mod हमेशा log में लगाया जाता है क्योंकि log never gives नेगेटिव वैल्यू। इस बात का ध्यान रखना। ये जो बड़े बड़े लगाए हैं मैंने लाइंस, इट इज़ अ साइन ऑफ मॉड्यूलस। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x/x विद रिस्पेक्ट टू dx। सेम हम जानते हैं कि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, बट हमें पता है कि log x और 1/x एक दूसरे के डेरिवेटिव है, मतलब एक दूसरे के नहीं, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हम ये बात जानते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल लेट log x इज इक्वल्स टू u और t, मैं u मान लेता हूँ। तो while differentiating log x with respect to dx, तो du/dx is equals to 1/x, जिसे मैं du is equals to 1/x dx लेट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। दो इक्वेशन हमको मिल गई हैं। I को मैं चेंज कर दूंगा अब, log x को I can write u and 1/x into dx, this and this will be my du according to equation 2. This will easily give me u²/2 + c। वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करो, log x²/2 + c, दैट सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। हम प्रैक्टिस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में और कुछ नहीं होता है, बस यही समझना है। सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली टफ टॉपिक होता है तब जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना होता है, पर क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, तो इट्स डैम इजी फॉर अस।
तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x + 3। आपको याद पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ i = e रेज़ टू पावर nx और समथिंग dx। तो उसका आंसर आता था e रेज़ टू पावर nx अपॉन n + c। ये डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था। अब हम इसी फार्मूले को डिराइव करेंगे, देखो कैसे, इस मेथड से। एक्चुअली ये फार्मूला आता ही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। इसको हम आगे करेंगे, लेट 2x + 3 = t, देन इट विल गिव अस डिफरेंशिएटिंग हमें मिलेगा dt/dx = 2। x को डिफरेंशिएट करके 1 आता है, 3 को 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 मिलेगा। ये इक्वेशन 1 थी हमारी। और 2 टाइम्स dx को मैं dt लिख सकता हूँ, आई होप समझ में आ रहा है। और dx = हाफ ऑफ dt लिख सकता हूँ, समझ में आया। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके वापस पुट करते हैं। e रेज़ टू पावर 2x + 3, 2x + 3 को मैंने क्या लिया है, t, e रेज़ टू पावर t। एंड व्हाट इज माई dx? dx = हाफ ऑफ dt अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ हाफ ऑफ dt लिख सकता हूँ। 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। नाउ वी ओनली हैव टू इंटीग्रेट e रेज़ टू पावर t। बहुत आसान है। e रेज़ टू पावर t itself remains e रेज़ टू पावर t even on integration। बस लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, और आपका हो गया। नाउ आई होप यू कैन सी दैट जो x का कोफिशिएंट था वो e के साथ डिवीजन में आ गया है, जो कि इस फॉर्मूले में होता था। x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता था वो डिवीजन में आ जाता था। सेम चीज़ यहाँ हुई है। एक्चुअली हम इसको nx को कुछ मानकर सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो n होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, है ना, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x रेज़ टू पावर m वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये सिर्फ इस फंक्शन को डिफाइन बनाने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अगर m की वैल्यू 1 होगी तो ये फंक्शन नॉन डिफाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आई विल एक्सप्लेन, देखते हैं आगे। अब मैं जानता हूँ कि log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, लेकिन log x का होल में m है, उसका डिफ्रेंशिएशन मुझे नहीं करना है। यहाँ पे बात याद रखना, आई ओनली हैव टू लेट log x = t। मैं सिर्फ log x को t मान रहा हूँ। उससे होगा क्या, ये ऑन डिफ्रेंशिएटिंग ये आएगा आपका dt/dx, जिसको मैं 1/x dx dt लिख सकता हूँ। ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 1 है। वापस इंटीग्रेशन पे आते हैं। मैं log x की पावर m है अपॉन में, तो log x क्या है, t, तो मैं t की पावर m लिख सकता हूँ इस टर्म को। आई होप समझ में आ रहा है। 1/x जो है मेरा वो, सॉरी मैंने dx मेंशन नहीं किया था, 1/x × dx जो है वो मेरा dt है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, तो मैं इसे dt मान लेता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब एज सिंपल एज दैट आई कैन राइट इट एज t रेज़ टू पावर -m × dt। इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल गिव मी -m + 1 अपॉन -m + 1 + c, और वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ log ऑफ x होल में -m + 1 अपॉन -m + 1 + c, और यही आपका आंसर है। बहुत आसानी से हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और log से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। I = 1/x + x log x।
मैं लॉग के क्वेश्चन बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके में ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्री के बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल के ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अब फिर देखते हैं, मैं अगर x log x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे x नहीं मिलने वाला, मैं x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये नहीं मिलने वाला, तो क्या करें इसमें? तो हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख ही नहीं रहा है, देखो। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सिंप्लीफाई इट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ 1, यहाँ log x बचेगा। क्या अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1 प्लस log x को कुछ लेट करके उसका डिफ्रेंशिएशन करूँ और मुझे 1/x मिल जाए? आई होप यू आर गेटिंग इट। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँगा, अगर dx, तो क्या ये कर सकता हूँ मैं कि इस फंक्शन को कुछ लेट कर लूँ नीचे को वाले को, तो 1/x का जो है वो मुझे मिल जाएगा? यस ऑफ कोर्स। तो हम लेट करेंगे 1 प्लस log x को t के बराबर, डिफ्रेंशिएट करने में 1 जो है वो 0 हो जाएगा, ये जो है वो 1/x हो जाएगा, और ये dt ओवर dx होगा। dx को मैं पहले से यहाँ लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिखा करूँगा ताकि एक स्टेप मुझे एक्स्ट्रा ना करना पड़े। आप अपने आप समझ जाइएगा, ये जो dx यहाँ आ रहा है वो इसके नीचे से आ रहा है, ये जो dx यहाँ पे आना चाहिए था डिफ्रेंशिएट करने का, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो वापस इंटीग्रेशन में आते हैं, 1 प्लस log x को मैं t लिख देता हूँ, 1/x dx को मैं dt लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, विच विल गिव मी log ऑफ t प्लस c, एंड व्हाट इज t? log ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस c। आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह से आपको कई बार क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करके तब आगे बढ़ना होता है। एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको थोड़े से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का, कि आपको और किस तरह का सब अरेंजमेंट करना पड़ जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन है x³ - 1 रेज़ टू पावर 1/3 x रेज़ टू पावर 1/4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये लिखा दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। यस। तो इस क्वेश्चन को मैं जब करना शुरू कर रहा हूँ, तो पहली चीज़ मुझे पता है, अगर मैं x की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इट विल गिव मी 5x रेज़ टू पावर 4, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। जब मैं x³ - 1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इट विल गिव मी 3x², जो क्वेश्चन में नहीं है। तो इसमें भी वही चीज़ हो रही है, अल्टीमेटली मुझे मेरा डेरिवेटिव और उसका फंक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे किसी चीज़ को लेट करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि x³ - 1 1/3, मैं x की पावर 5 को x² x रेज़ टू पावर 2 + 3 लिख सकता हूँ। फिर इसी चीज़ को मैं एक्सपोनेंशियल के रूल्स के हिसाब से x रेज़ टू पावर 2 × x रेज़ टू पावर 3 dx लिख सकता हूँ। अब अगर मैं x रेज़ टू पावर 3 को कुछ लेट करता हूँ तो 3x² मिल जाएगा, जो कि मेरे पास अब है। लेकिन याद रखना, हम इस पूरे टर्म को लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। नाउ लेट x³ - 1 इज इक्वल्स टू, हम -1 को क्यों ले रहे हैं? ताकि जो हमारा नया टर्म है उसकी रेज़ टू पावर सिर्फ एक ही रहे, अंदर की 2 टर्म नहीं है। अगर सिर्फ x³ को लेते तो x³ के साथ यहाँ -t के क्यूब के साथ यहाँ -1 रहता, क्वेश्चन एज इट इज़ बना रह जाता। इसलिए हम पूरे टर्म को ले रहे हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3x² dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। याद रखना dx मैंने डायरेक्टली कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आया। ये क्वेश्चन 1। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं 3 को यहाँ से नीचे और भेज देता हूँ। तो इट विल बी x² dx इज इक्वल्स टू dt/3। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इट वुड बी x³ - 1 को मैं t लिख सकता हूँ, विच इज़ रेज़ टू पावर 1/3 x² × dx।
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को मैं डी टी बाय 3 लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, डी टी बाय 3। लेकिन मेरा जो एक्स क्यूब है मैं इसका क्या करूँ, मेरा तो ये बच ही गया। थोड़ा सा ट्रिक जो है वो ये है कि जब हमने एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी लेट किया तो हम एक्स क्यूब को टी प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बस 1 को इधर भेजा है, तो उसी से हम एक्स क्यूब को यहाँ टी प्लस 1 लिख रहे हैं। अब आई होप इस चीज़ को मैं रीअरेंज कर देता हूँ एक बार। अब मुझे आई होप समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो इंटीग्रेबल है। अब नथिंग, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, वी विल गेट 1/3 बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 विल गिव मी 1/3 प्लस 1 विल गिव मी 4/3, राइट dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t 1/3 dt। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को स्प्रेड कर दिया है। 1/3 यहीं रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 4/3 प्लस 1 विल बी 7/3, 7/3 ये 3/7 टी रेज टू पावर 7/3 हो जाएगा। आई होप इतना इंटीग्रेशन आप समझ में आ रहा होगा। काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। एंड दिस विल बी 3/t रेज टू पावर 4/3 प्लस c। वापस t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 3/7 t हमने क्या लेट किया था, एक्स क्यूब माइनस 1, तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। होप यू गॉट इट। इसी के साथ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विद प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।